हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज मैं जिस मंत्र का जाप बताने वाली हूँ, जिस मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ, वो मंत्र आप कभी भी कहीं पे भी आप अपने काम की जगह पे कहीं पे भी आप उसका उच्चारण सुन लेते हैं, आसानी से सुनते हैं। इसके कुछ म्यूजिकल टोन्स भी आजकल भगवानों की मूर्तियों में बना करके बजा करके बेचा जाता है। तो इस तरह की कई जगह आपको ये मंत्र सुनने को मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं आज आपके पास जो मंत्र लेकर आई हूँ वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो मंत्र है, ये एक पावरफुल मंत्र है। और मंत्र तो वैसे भी कोई भी मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या मैंने जितने भी अभी तक मंत्र बताए हैं, राम का मंत्र हो, ओम क्लीम कृष्णाय का मंत्र हो, क्लीम बीज मंत्र हो, या फिर हरे कृष्णा मंत्र हो, मैंने जितने भी मंत्र के बारे में अभी तक आपको बताए हैं वो सब के सब पावरफुल हुए हैं। ओम का मंत्र, ओम भी बहुत बहुत अपने आप में पावरफुल है, क्योंकि ओम तो यूनिवर्सल साउंड है, वो अपने आप में सुप्रीम है। तो जितने भी मैंने आपको अभी तक मंत्र बताए हैं वो सब पावरफुल हैं। और मंत्र हमेशा पावरफुल ही होते हैं। मंत्रों का आप जब भी चैंट करते हैं, जब भी आप उसका जाप करते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ प्रभाव आपकी बॉडी पे, आपकी एनवायरनमेंट में, आपके इर्द गिर्द, आपके लोगों में, आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर आपकी जो भी फैमिली मेंबर है, सब पर पड़ता है आपके अकेले चैंट करने से। और हमेशा मंत्रों का पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ता है। कुछ कुछ जगह ही मंत्रों के नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, अदरवाइज सब जगह मंत्रों के केवल और केवल पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं और उसके बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए लोग मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी इनर सोल को पीसफुल बनाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपनी चीजों को अच्छा बनाने के लिए लोग मंत्रों का जाप करते हैं। अपनी सक्सेस को पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, संपत्ति, प्रॉपर्टी, सब कुछ, जो भी चीज पाने के लिए, कुछ भी जो आपको चाहिए, उन सब चीजों के लिए लोग मंत्रों का जाप करते हैं। तो गायत्री मंत्र, मैं आप लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में बता रही हूँ, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैं गायत्री मंत्र का कैसे जाप करती हूँ, कब करती हूँ, कितनी बार करती हूँ और कितने टाइम के लिए करती हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप कितनी बार कर सकते हो, कब कर सकते हो, कितने टाइम के लिए कर सकते हो, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो गायत्री मंत्र जो है, ये अपने आप में इतना पावरफुल मंत्र है कि आप इसको ना हर जगह सुन सकते हैं। कई लोग दुकानों में, अपने शॉप पे, अपने ऑफिसेज में, अपने काम के जगह पे भी इस मंत्र की चैंटिंग को म्यूजिकल टोन्स के थ्रू और इस इंस्ट्रूमेंटल जो टोन बजते हैं, सिर्फ और सिर्फ धुन बज रही होती है उसके थ्रू, या कोई स्टेचू है, भगवान की प्रतिमा है, उसमें म्यूजिक के थ्रू उसके टोन सुनाई देते हैं। तो इस तरह के म्यूजिकल टोन जो है अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने काम की जगह पे, हर जगह लोग इसको सुनते हैं। आजकल तो गायत्री मंत्र स्कूलों में भी प्रेयर्स के टाइम पे, जब प्रेयर्स होती है तब भी बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से बुलवाते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं। ये इतना पावरफुल और इतना पीसफुल है। हमारा दिन की शुरुआत अगर गायत्री मंत्र के साथ हो जाए तो वो दिन के क्या ही कहने, उस पे तो चार चांद लग जाता है, वारे न्यारे हो जाते हैं भाई। सारे काम उस दिन में बनने लगते हैं और आप नेगेटिव चीजों को कम अट्रैक्ट करते हो और हर वक्त आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहते हो। जब भी आप अपने दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ करें, उसकी चैंटिंग के साथ करें, तो देखिएगा आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम आपकी बॉडी शांत हो जाएगी और आप पूरा दिन हैप्पी हैप्पी रहने वाले हो। और आपके सारे काम, जब आपका मन शांत रहता है और जब आप हैप्पी हैप्पी रहते हो, तो सारी चीजें वैसे ही अच्छी हो जाती है। तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं भी अपने दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ करती हूँ। और और मैं दिन की शुरुआत किस किस ढंग से करती हूँ, मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स क्या क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको जल्द ही शेयर करूंगी। और गायत्री मंत्र का मैं कब इस्तेमाल करती हूँ, कितनी बार इस्तेमाल करती हूँ, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। गायत्री मंत्र जो है, ये कहा जाता है जो माँ गायत्री थी, ये ब्रह्मा जी की पत्नी थी। ब्रह्मदेव की जो है दो पत्नियां थी, माँ सरस्वती और माँ गायत्री। तो गायत्री जो है वो ब्रह्मदेव की पत्नी थी।
तो गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो ऐसे टाइम पे जाप करेंगे जो ब्रह्मा का टाइम हो, डिवाइन टाइम हो। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ। मैं कोई भी मंत्र का जाप करती हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करती हूँ, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं माला के थ्रू जाप करती हूँ। वैसे मानसिक लेवल पे जब मैं चैंटिंग करती हूँ, मन में चैंट करती हूँ, चलते फिरते करती हूँ, वो तो अलग बात है। उसके लिए मैं मतलब कोई मुहूर्त या कोई टाइम या कोई समय नहीं देखती हूँ, दिन में मैं कभी भी कभी कहीं पे भी करती हूँ। बट जब मैं गायत्री मंत्र की बात करूं तो गायत्री मंत्र में हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही चैंट करती हूँ। और आप लोग भी जब इस ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे तो इसके रिजल्ट मिराकल्स, आपके जिंदगी में मैजिकल तरह से, मैजिक एकदम क्या कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही होने वाले हैं। मैजिक से आपकी लाइफ भर जाएगी, आपके जिंदगी में मिराकल्स होने लगेंगे, आपकी लाइफ मैजिकल लाइफ बन जाएगी। इस तरह से ये वर्क करता है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा का टाइम, ऊपर से ब्रह्मदेव की वाइफ, गायत्री मंत्र, गायत्री जी का मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो पीसफुल समय जहां पूरा एनवायरमेंट कॉस्मिक एनर्जी से भरा पड़ा है, एकदम शांत है सब कुछ, पूरा माहौल शांत है, सब कुछ शांत है। उस उस कॉस्मिक एनर्जी में हाई वाइब्रेशन वाला मंत्र, गायत्री मंत्र का आप स्लोली 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 उच्चारण कर रहे हैं। आपकी सारी इंद्रियां जागृत है, आपकी आईज आप बेशक क्लोज कर रहे हैं, लेकिन जब आप आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके थॉट्स विजुअलाइज होते रहते हैं, आपके मन में थॉट्स चल रहे होते हैं, आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, आप मुंह से उच्चारण कर रहे होते हैं, आपका ये इंद्री पवित्र हो रही होती है, आपके कानों में मंत्र जा रहे होते हैं, आपकी ये इंद्री पवित्र हो रही होती है, आप माला लेकर के फील कर रहे होते हैं। तो एक एक जो उनका उसका मन का होता है, वो जब आप उस पे गायत्री मंत्र का जाप करते हो और एक मन का पे गायत्री मंत्र का जाप करके उसको धीरे से नीचे करके दूसरे मन के पे आना, वो फीलिंग, तो ये वाली इंद्री जो टच वाली, जो स्पर्श वाली इंद्री है, वो जागृत होती है। तो आप देख सकते हैं। और जब कॉस्मिक एनर्जी में आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें से खुशबू आने लगती है, अपने आप वो माहौल खुशनुमा बन जाता है। और कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ना इतना ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है ना, 41% होता है, कि जब आप उसको अपने अंदर गेन कर रहे होते हैं ना उस ऑक्सीजन को, तो आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ सुगंधित चीजें। और जब ईश्वरीय शक्ति आपके इर्द गिर्द होती है ना, तो आपको ना एक स्मेल, बहुत ही खुशनुमा स्मेल आता है, बहुत ही प्यारा सा। कभी आपको अगरबत्ती की खुशबू आने लगेगी, तो जब इस तरह की स्मेल आए तो आप समझिएगा कि आपके इर्द गिर्द कोई ईश्वरीय पावर, ईश्वरीय शक्ति आपके इर्द गिर्द मौजूद है। कभी आपको कोई गुलाब की खुशबू आ रही है, कमल के फूलों की सुगंध, मतलब जो भी फ्लावर्स की खुशबू आने लगे, अगरबत्ती की खुशबू आने लगे, मतलब धूप बत्ती की सुगंध आने लगे, आरती के लौ की भी एक अलग ही खुशबू निकलती है, उसकी स्मेल आने लगी, मतलब कोई परफ्यूम, कोई इत्र, इस तरह की स्मेल जब भी आपके मतलब सुगंधित स्मेल की, जब आपको अचानक आप कहीं बैठे हो, कोई इस तरह की चीजें नहीं हो रही है कि हाँ कोई सुगंधित चीजें हो रही हैं, आप पे अगरबत्ती जल रही है, कुछ भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, और अचानक आपको इस तरह की सुगंध आपकी नासिका द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, तो उस समय आप फील करो कि आपके इर्द गिर्द कोई स्पिरिचुअल पावर है, कोई डिवाइन पावर है, कोई शक्ति है, कुछ इस तरह का है। तो इस तरह के आप स्मेल ले रहे हो अपनी नासिका के द्वारा, तो आपकी ये इंद्रिय भी जागृत है, तो आपके पूरे 5 सेंसेस जागृत होते हैं उस समय, आपकी पांचों इंद्रियां जागृत होती है। डिवाइन टाइम में हाई वाइब्रेशन वाला गायत्री मंत्र का जाप, और आप खुद इतने शांत है और आपकी सारी इंद्रियां, पांचों के पांचों इंद्रियां आपकी जागृत है, उस समय आप मंत्रों का जाप करेंगे तो उस मंत्र का क्या होगा, कितना पावरफुल होगा, तो आप क्या नहीं पा सकते हैं उस मंत्र के थ्रू, आप ही बताइए। तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो
उस मंत्र के थ्रू, राइट। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त पे ही मंत्रों का जाप करती हूँ। ये तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोल रखा है। मैं क्यों जाप करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में? क्योंकि मुझे ना मंत्रों का जब जाप मैं करती हूँ तो मुझे मंत्रों का जाप ना एक आराम, जैसे कोई डिस्टर्ब करने वाला लोग ना हो मेरे इर्द गिर्द, किसी तरह की नॉइज मेरे कानों में नहीं जा रही हो, किसी तरीके का शोरगुल, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि जैसी चीजें, गाड़ियों की या फिर किसी इंसान के झगड़े की, इस तरह की किसी भी टाइप की मेरे कानों में आवाजें ना जा रही हो। पीसफुल टाइम, और मुझे ब्रह्म मुहूर्त से पीसफुल कोई टाइम नहीं, दिन का तो कोई समय मिलता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त कभी कोई आवाज लगा रहा है, कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी गाड़ियों की, कभी गाने की, क्योंकि लाउड म्यूजिक भी बजा लेते हैं लोग दिन में। तो इस तरह की आवाजें आती रहती हैं। और मुझे जब मंत्रों का जाप करना होता है ना, मैं मेडिटेशन जब करती हूँ या चैंटिंग करती हूँ, तो मुझे एकदम शांत शांत माहौल चाहिए होता है, शांति वाला जगह चाहिए होता है। तो मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त चुनती हूँ। वैसे अगर मुझे दिन में कभी भी चलते फिरते मानसिक लेवल पे उसको गुनगुनाना है, उसका उच्चारण करना है, तो मैं हेडफोन में भी सुनती हूँ। कहीं ऑफिस जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, किसी जगह जा रही हूँ, तो मैं चलते चलते भी उसको सुन लेती हूँ, उसका उच्चारण कर लेती हूँ। वो अलग बात होती है। लेकिन अगर मैं अपने सारे सेंसेस को जागृत करके डिवाइन टाइम में डिवाइन पावर्स के साथ, डिवाइन मंत्र के साथ अपने अंदर उसको महसूस कर रही हूँ, उसको गेन कर रही हूँ, अपने अंदर समा रही हूँ, तो वो बैठ के माला के साथ जब मैं जाप कर रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है, क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही करना प्रेफर करती हूँ। अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में जब करती हूँ तो मैं हमेशा श्योर करती हूँ कि जब मैं मंत्रों का जाप कर रही हूँ तो मैं नहा धो कर, अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो उस वक्त मैं नहाऊं नहीं नहाऊं तो चलता है, बट अगर मैं मंत्रों का जाप कर रही हूँ तो मैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो, ठंड हो, या किसी भी सिचुएशन में, मैं नहा धो करके ही आराम से आसन लगा करके और तभी मैं मंत्रों का जाप करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब आप नहा धो लेते हैं तो आपका मन एकदम स्वच्छ, कहते हैं ना कि एक बीमार इंसान है, काफी दिन से बीमार है, और उसको नहा धो लो, नहा धो दो तो एकदम वो स्वस्थ महसूस करने लगता है। अपना अपने अंदर ही एक स्वच्छ स्वच्छ उसके फीलिंग ही एकदम गुड वाइब्स जैसे आने लगते हैं, उसको खुद ही अपने अंदर गुड वाइब्स आने लगते हैं। तो इसी तरह जब हम नहा लेते हैं तो हमारे अंदर अच्छी अच्छी फीलिंग्स आने लगती है। तो हम अपने आप को स्वच्छ समझते हैं, एकदम स्वच्छ। तो इस तरह, इसीलिए मैं नहा के करती हूँ जब भी मैं मंत्रों का चयन करती हूँ। और नहा करके मैं हमेशा छत पे बैठ करके, मेरा एक आसन है, मैं उसको बिछा लेती हूँ। ठंड का समय है तो उसके ऊपर एक छोटा सा गद्दा, जितनी दूर में मैं बैठ सकूं, मोटा सा गद्दा मैं नीचे बिछा लेती हूँ, आसन उसके ऊपर लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं अगल बगल से नेट, मॉस्किटो नेट होता है, वो मैं लगा लेती हूँ, ताकि छत पे वो मच्छर वच्छर मुझे डिस्टरबेंस ना करे चैंटिंग में या फिर मेडिटेशन में। तो मैं नेट यूज करती हूँ, नेट लगा के अपने चारों तरफ नेट लगा करके, और मैं आराम से बैठ जाती हूँ वहां पे नहा धो करके, और फिर मैं मंत्रों का जाप करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हम एकदम खुली हवा में है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और ना कोई घर का बंधन है, ना ही कमरे का बंधन है, ना ही किसी चीज का बंधन है, और हम खुली हुई आसमान में ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, और पूरे ऐश्वर्य शक्ति के साथ। और जब हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो भय जैसा कोई चीज ही नहीं होता। कहते हैं ना कि यार नाइट, किसी किसी को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 100 में से 50% ऐसे लोग हैं जिसको नाइट में ब्लैक ब्लैक नाइट से डर लगता है, या फिर उनको अंधेरे से डर लगता है। कई सारे बड़े बड़े लोग, मतलब ये नहीं, मैं बच्चों की बात करूं, बड़े बड़े लोगों को ना अंधेरे से डर लगता है। तो जब हम मंत्रों का चैंट करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में तो अंधेरा ही रहता है, चारों तरफ अंधेरा, देखने को कुछ नहीं, सारी चीजें एकदम पीसफुल शांत, हमारी ये इंद्री
कुछ दिख ही नहीं रहा है तो ये इंद्री तो अपने आप शांत रहेगी। कोई बात करने के लिए नहीं है तो ये भी इंद्री शांत है। किसी की बात हमारे कानों में जा नहीं रही है, कुछ भी आवाज जा नहीं रही है तो ये भी इंद्री हमारी शांत है। ठीक है, तो हमारी सारी चीजें शांत रहती हैं। और उस समय क्या होता है कि हम कुछ भी, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जो लोग होते हैं, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको अंधेरे से डर लगता है। बट जब आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो डर कैसा, मंत्र तो अपने आप में डर भगा देता है। क्यों? क्योंकि हर मंत्र किसी न किसी ईश्वर से कनेक्ट होता है। और ईश्वर जब हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे अंदर, कहते हैं ना हमारे अंदर, खुद के अंदर ईश्वर है, और जब हम अपने अंदर के ईश्वर को जागृत कर देते हैं मंत्रों के थ्रू, तब हमारे अंदर का डर अपने आप गायब हो जाता है। क्योंकि डर जो होता है ना, वो हमारे अंदर की नेगेटिव चीजें होती है, और जब हमारे अंदर ईश्वर को हम जागृत कर रहे हैं मंत्रों के थ्रू, तो ईश्वर जब जागृत हो रहे हैं तो अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो नेगेटिविटी को तो साइड होना ही है ना, तो नेगेटिविटी अपने आप साइड हो जाती है जब हम पॉजिटिविटी को जागृत करते हैं, मतलब ईश्वर को जागृत करते हैं मंत्रों के थ्रू अपने अंदर के। कहते हैं हर कण कण में ईश्वर का वास है, लेकिन हमारे मन में भी तो है। तो हम अपने मन के ईश्वर को सोए हुए रखे रहते हैं कि भाई हाँ, हम गलत चीजें कर रहे हैं, पूरे दिन गलत गलत चीजें कर रहे हैं, आपके मन के ईश्वर को सुला रखे हो। बस ये समय ऐसा होता है कि हम जागृत करते हैं मंत्रों के थ्रू। तो जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो उस समय डर का तो कोई बात ही नहीं होता। कहते हैं ना कि आप छत पे कैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, छत पे तो अंधेरा होता है और डर, और बिल्ली आ जाएगी, कहीं से कुछ चूहे चूहे निकल के चले जाएंगे। छत है, घर है, तो चूहे निकल के जा सकते हैं, चींटियां आके काटने लग सकती है, बिल्ली एकदम से आके क्रॉस कर जाती है कई बार, तो उसका डर होता है। तो नो, नो, किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता, क्योंकि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो किसी भी चीज का डर नहीं होता, सारे डर गायब हो जाते हैं। इसीलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में छत पे, अपने घर के छत पे, टेरिस पे बैठ के मंत्रों का जाप करती हूँ। मैंने जैसा कि बताया कि मैं नेट लगा करके, मॉस्किटो नेट लगा करके, और आसन बिछा करके, अगर ठंड है तो गद्दे लगा करके, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, और मैं फिर बैठ के करती हूँ। अगर गर्मी है तो आराम से आसन बिछाओ, नेट लगाओ, और आराम से बैठ के आप छत पे, एक तो सुबह सुबह की ना बहुत ही खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा आपकी शरीर को स्पर्श करती है, तो वो बहुत ही अच्छी होती है। और कहते हैं ना कि सुबह का हवा और डॉक्टर का दवा एक बराबर होता है, आपकी सारी बीमारियां एकदम छू मंत्र में गायब हो जाती है। तो एक तो आपको सुबह सुबह की बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि 41% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो इतनी स्वच्छ हवा आपके शरीर को लग रहा है, आप उसको गेन कर रहे हो, तो आप कितनी सारी बीमारियों से दूर, बीमारियों को तो आपने पीछे छोड़ दिया, दूर रह भाई, दूर रहो तुम मुझसे। तो मेरी नानी 103 साल की हैं, और वो आज भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हैं, और उनका डेली रूटीन बिल्कुल सेम है। आज भी वो उठ के सुबह सुबह नहा धो करके एकदम रेडी हो जाती है। सूर्य उदय तक तो वो बिल्कुल नहा धो करके रेडी रहती हैं। सूर्य उदय मतलब सूर्य जब निकलता है, जब सनराइज होता है, उससे पहले ही वो नहाई धोई रहती है, और जबकि 103 साल की है। और मैं सच कह रही हूँ, ट्रस्ट ट्रस्ट मी, वो अभी भी एकदम तंदुरुस्त हैं। और हमने उनका चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला इनको किसी भी तरीके की कोई बीमारी, कुछ भी परेशानी नहीं है, ना उनको बीपी की प्रॉब्लम है, ना उनको शुगर है, ना थायराइड है, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी चीज की उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और इतनी उम्र की हैं वो। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और उसका पालन करती है। सुबह का वो हवा, पालन वालन क्या, सुबह उठ के बस नहा धो करके वो रेडी हो जाती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, उनकी आदत है, वो सालों से, वर्षों से वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हुई आई हैं, और नहा धो करके रेडी हो जाती है। सुबह सुबह की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हर दिन गेन करती है, और कहते हैं जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं इसको उठ के करती हूँ, छत पे जाके करती हूँ, ताकि वो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्टिविटी मेरी बहुत इजी से बैठ जाए, बंध जाए, और कॉस्मिक एनर्जी मुझे भरपूर मात्रा में मिले। हाई वाइब्रेशन वाले मंत्र का उच्चारण करती हूँ, जिससे मैं कुछ भी चीज पा सकती हूँ। और इस मंत्र के करने के बाद मैं इस मंत्र का जाप 108 बार करती हूँ, रेगुलर करती हूँ। जब मैं इसका संकल्प लेती हूँ तो 2 महीने या 3 महीने में इसको रेगुलर कंटिन्यू, मैं 3 महीने रेगुलर करती हूँ, 3 महीने हर दिन रेगुलर इस मंत्र का जाप करती हूँ। और इस मंत्र के साथ मैं
ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का भी जाप करती हूँ। 2 मंत्र मैं ब्रह्म मुहूर्त पे डेली जाप करती हूँ जब मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रही होती हूँ। तो 2 मंत्रों का मैं जाप रेगुलर करती हूँ, 3 महीने के लिए करती हूँ। 3 महीने के बाद मैं स्किप कर देती हूँ, मैं कुछ दिन कोई भी मंत्र का जाप नहीं करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से मतलब 1 आध महीने के लिए मैं स्किप कर देती हूँ, किसी भी तरीके का कोई मंत्र नहीं करती, सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद मैं दूसरी मंत्र का जाप स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हो। और इसके चमत्कार अनगिनत है, बहुत पावरफुल है। और प्लीज इसका जो उच्चारण आप करें ना तो बहुत स्लोली करें। ये नहीं कि भगदड़, कहाँ भाग के कहाँ जाना है। ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत पीसफुल टाइम होता है, इसमें भागने वागने की जल्दबाजी नहीं होती है। ये बहुत ही शांति वाला माहौल होता है। तो इसमें जो आप मंत्र का जाप करें ना तो बहुत स्लोली, बहुत पीसफुल वे में करें। लाइक इस टाइप का, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः स्वधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह से आप स्लोली इस मंत्र का जाप करें और आप इसके पावर्स को देखें। आप इस मंत्र के चमत्कार को देख के आप खुद हैरान हो जाओगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये काफी लंबा मंत्र है, हमसे होगा नहीं होगा। आप एक बार जब इसको उच्चारण करना सीख जाओगे ना तो आपको ये मंत्र बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत ही अच्छे वे में आप इसका उच्चारण करना सीख जाओगे और करने लगोगे। आजकल तो स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे इसका जाप करने लगे, हर जगह आपको ये बजते हुए नजर आ जाता है म्यूजिकल टोन में। तो आपके मुंह पे तो वैसे ही ये मंत्र हर वक्त रहता होगा। तो इसका जाप करें, इसके पावर्स को जाने, इसके पावरफुल चीजों को पहचाने, गेन करें। मैं तो ये कहूंगी कि इस मंत्र से आप जो चीज गेन करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं, कुछ भी आप पा सकते हैं, कोई भी इच्छा, कुछ भी डिजायर, आप एनीथिंग पा सकते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा है आप उसको पाए, उसको गेन करें और अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।